शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हमारा वी आर हैविंग आवर लास्ट लेक्चर टुडे, ठीक है, रिगार्डिंग सेल इंजरी। कल से आप लोग विल बी स्टार्टिंग विद द जनरल बैक्टीरियोलॉजी। So we're almost done with all of this chapter, except for one thing which sometimes come in the examination as a short SCQ, as a short essay question, ठीक है? And that is ischemia reperfusion injury. Oh, बच्चों, यस मैम। यस मैम। बेटा मुझे ये बताएं कि आप लोग असाइनमेंट्स क्यों नहीं सबमिट करा रहे हैं जी? असाइनमेंट नंबर आप लोग असेस हो रहे? नहीं आ रही है बेटा। असाइनमेंट नंबर 1 बहुत बच्चों की आई है, 90% की आ गई है, लेकिन असाइनमेंट जो सेकंड असाइनमेंट है ना, वो सिर्फ 52 बच्चों की आई है। मैम वो जो मूडल ऐप है उसके ऊपर भी कभी कभी मसला होता है डाउनलोड करने और अपलोड करने में। मैंने कल ट्राई की, मेरी नहीं हुई। लेकिन बेटा अब तो काफी दिन हो गए हैं ना। तो मैम ऐप काम नहीं एलएमएस चलता ही नहीं है। ये मैम कैसे हो एलएमएस सकता है? काम नहीं करता है। हम अपलोड करने के लिए 10 दफा रीलोड करता है। मैम नहीं चलता, उसे रीलोड करना पड़ता है, उसे मैम समटाइम रीलोड करके भी नहीं चलता। क्या मैं हाल कई है दफा वो इसका? एरर देता है कि वो डॉक्यूमेंट आपकी अपलोड नहीं हुई। अच्छा मुझे एक दोबारा बात try बताएं, करो। इसमें प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से अपलोडिंग में या उसमें आ रही है या एलएमएस की आ रही है प्रॉब्लम? मैम एलएमएस की आ रही है। ठीक है, चलो मैं ये कन्वे कर दूंगी बेटा, ये देख लेंगे, लेकिन आप लोगों की असाइनमेंट्स आ नहीं रही हैं, इसलिए हम लोगों को था कि हम ये देखें, चेक करें कि क्या मसला किधर आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब एक हम चीज करके फिर थोड़ी सी मैं आप लोगों से फीडबैक भी लेना चाहूंगी। बेटा आज हमने करने इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी। देखो अगर एक एमआई हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय मैम? एमआई? जी मैम जी बेटा। वो जो असाइनमेंट थी उसके अंदर वो जो साइटोलॉजिकल चेंजेस थे वो वही थे ना, जो प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड लाइसोसोम लीकेज। सॉरी बेटा आपने क्या कहा है, दोबारा बोलो। मैम वो जो असाइनमेंट थी उसके अंदर साइटोसोलिक चेंजेस आपने कहा था नेक्रोसिस के अंदर एनुमरेट करने हैं, वो वही थे, वो जो प्रोटीन डिग्रेडेशन, लाइसोसोम लीकेज एंड ग्लॉसी अपीयरेंस, ये था माउथ हीटन। एक क्वेश्चन नंबर 2 था ना उसके अंदर। मैम ये हाइड्रोपिक चेंजेस मैम वाला था। साइटोलॉजिकल चेंजेस वाला। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस थे। हाँ कि वो उसमें हाइड्रोपिक चेंज आएगा। नेक्रोसिस के अंदर। यस मैम। हाँ बेटा, नेक्रोसिस के अंदर वो जो चेंजेस थी वो उसकी माइक्रोस्कोपिक थी, जो जिसके साइटोप्लाज्म अंदर के ये अंदर मॉथ होगी। हीटन अपीयरेंस, ये साइटोप्लाज्म में ये हो जाता है, ये वाली चीजें थी। वो जो मैम दो जनरल देखो वाली। मेरे पास एक्चुअली हाइड्रोपिक बेटा चेंज तो नहीं आएगा ना इसमें? हाइड्रोपिक चेंज रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है ना वो, जी इसी वजह बेटा, से वो मैंने वो पूछा रिवर्सिबल था। ग्लासी अपीयरेंस वाला। हाँ जी वो वाला। देखो बेटा Moth क्वेश्चन eaten Myelin appearance। figures। हाँ बिल्कुल वही वाला। माइलिन फिगर्स। आपने बेटा क्वेश्चन समझना है, एक है कौन से चेन ऑफ इवेंट्स हैं, पैथोजेनेसिस इसको बोलते हैं, जो लेकर जाती है टुवर्ड सेल नेक्रोसिस। उसमें बेटा वो सारे आएंगे जो आप बता रहे हो, कैल्शियम और वो एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लेकिन जब आपसे वो नेक्रोसिस में माइक्रोस्कोपिक या साइटोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं ना, उसका मतलब है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि उसको साइटोप्लाज्म में क्या दो तीन चेंजेस आ रही हैं, न्यूक्लियस में क्या चेंज आ रही है, माइलिन फिगर्स बन रही हैं, ये चीजें बेटा आपने बतानी है। ओके मैम। ठीक है। अच्छा सो अभी लास्ट चीज, हम इसके बाद में आप लोगों के साथ पूरा चैप्टर इन अ वे रिवाइज करने की कोशिश करूंगी। पहले मुझे ये बताएं, इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी में हैव यू हर्ड ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन? यस मैम। यस MCQ, मैम। MCQ, MCQ, MCQ. What type of necrosis occurs in myocardial infarction? इस्कीमिक मैम वो Coagulative, ma'am. Coagulative। Excellent, very good, very good. It is coagulative necrosis. ठीक है। अगर अब आप सोचो ना बेटा, ये वाला देखो एक एरिया है, ये सारा एरिया नेक्रोज्ड है, ठीक है? जिस वक्त हम इसको ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? बताओ बेटा। क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने ये कहा है बेटा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, इसके अंदर भी नजर आ रहा है, मेरा हाथ नजर आना चाहिए, आ रहा है?
यस मैम, यस मैम। ओके, ठीक है। ये वाला एरिया जितना भी आपको नजर आ रहा है, ये इन्फाक्शन हुई हुई है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं जा रही थी। अब हमने Yes, इसको ma'am. ऑक्सीजन सप्लाई दी है, ब्लड सप्लाई दी है, ठीक है। हमने इसको एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स दिए हैं, ब्लड सप्लाई दी है। सो बताओ फिर व्हाट शुड हैपन टू दिस एरिया? मैम अगर परमानेंट डैमेज नहीं है, सेल डेथ नहीं हुई मैं हुई, आपको बताती हूँ, irreversible दिस इज नेक्रोटिक एरिया। मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ बेटा, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। वन ऑप्शन इज कि द नेक्रोसिस विल रिमेन देयर एंड द सराउंडिंग एरिया विल इंप्रूव। दूसरी ऑप्शन है कि द नेक्रोसिस का एरिया विल रिमेन देयर बट द सराउंडिंग टिश्यू विल बी डैमेज, देयर विल बी मोर डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू। कौन सी स्टेटमेंट सही है? मैम फर्स्ट वाली। मैं फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। और कोई बताए? मैम लास्ट वाली नहीं होगी, वो सुपर ऑक्साइड्स की वजह से। क्यों होगी लास्ट वाली? आप तो ऑक्सीजन दे रहे हो बेटा। किसने कहा है कि लास्ट वाली? मैम मैम मैंने इस वजह से कहा था कि अगर हमारे पास वहां पे ऑक्सीजन पहले नेक्रोसिस है तो उसके एरिया के पास जब रेडिकल्स होंगे उस वजह से कह रही थी। तो यही मैं पूछ रही हूँ, किसने कहा है ये? कौन बोल रहे हैं? मैं कौन? 14 नाम नाम नाम। आमना लियाकत। आमना, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे। मैं जब भी किसी को स्पेसिफिकली पूछती हूँ ना, तो वो यूजुअली डांटने के लिए नहीं पूछती, इसलिए डोंट यू वरी कि मैं आप लोगों से रोल नंबर्स इसलिए या नाम इसलिए पूछ रही हूँ। वेरी गुड। दिस इज अ पैराडॉक्स। अगर दिमाग के तौर पे सोचें तो बंदा यही कहता है लॉजिकली कि भाई इधर नेक्रोसिस है, इसके इर्द गिर्द के एरिया स्ट्रगल कर रहे हैं टू सर्वाइव, अगर हम ऑक्सीजन देंगे तो असूली तौर पे उस सारे एरिया को, साइड वाले एरिया को बेहतर होना चाहिए। ऐसे ही है ना, लॉजिक यही कहती है। लेकिन देयर इज अ पैराडॉक्स, और वो पैराडॉक्स क्यों है बेटा? याद रखना कि जब भी ऑक्सीजन आती है तो देयर आर टू थिंग्स रिक्वायर्ड। नंबर वन, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड नंबर टू, प्रॉपर वर्किंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यही दो चीजें चाहिए ना। ये दोनों चीजें होंगी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रॉपर हो जाएगा। ऐसे ही है। यस मैम। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन तो ठीक आ गई है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इन द सेल्स व्हिच आर एडजेसेंट टू द एरिया ऑफ नेक्रोसिस, दे आर आल्सो डैमेज्ड। मरे नहीं होते हैं, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो अभी लेकिन मैम कुछ ऐसे सेल्स भी तो होंगे ना जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि एक्सटेंड वेरी करता है ना डैमेज का। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी बिल्कुल तो नहीं कि वेरी सारे हों। राइट। नहीं, वही कह रही हूँ ना बेटा, एक्सटेंड डैमेज है। कुछ का माइटोकॉन्ड्रिया जो बिल्कुल नेक्रोसिस के साथ वाले एरियाज होंगे उनका माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा डैमेज्ड होगा, जो जरा दूर वाले होंगे उनका जरा कम डैमेज्ड होगा, और जो बहुत दूर होंगे वो शायद बचे हुए रह जाए। ऐसे ही है ना बेटा? तो ये Yes, होता है ma'am. कि असल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। ऑक्सीजन तो हमने दे दी, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रॉपर नहीं है, हु आर नॉट वेल, हु आर इंजर्ड, they will not be able to properly undergo those reduction reactions. And whenever the reduction reactions are not carried out properly, the patient will have, or there will be reactive oxygen species. Yes, ma'am. समझ आ रही है बेटा? क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी हेल्दी होना चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई भी एडिक्वेट होनी चाहिए। सो अगर हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई एडिक्वेट है, और हमारा, हमने पहले जब किया था तो हमने दूसरी चीज की थी कि हाइपोक्सिया में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ठीक था, ऑक्सीजन सप्लाई कम थी। इट रिजल्टेड इन इंपेयर्ड रिडक्शन रिएक्शंस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ऐसी है ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब वी हैव नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बट वी हैव डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। सो एंड रिजल्ट अभी भी वो होगा, देयर विल बी जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज। और ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज जब भी होंगी, दे आर गोइंग टू डैमेज द सेल्स बाय द चेन ऑफ रिएक्शंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द सेम चेन ऑफ रिएक्शंस। लेकिन समझ आ मैम गया ये बेटा? तो वेरी नहीं करेगा, मतलब एक्सटेंट वेरी करेगा ना, क्योंकि हाँ। नेक्रोसिस के अराउंड जो होंगे, जो बिल्कुल एडजेसेंट होंगे, उनके अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा
बिल्कुल, लेकिन उससे exactly, very थोड़े good. से साथ ही हो। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ। सो जब ये होगा तो बेटा जो नेक्रोसिस के साइड, जैसे ये नेक्रोसिस था, ये इसके साइड वाला एरिया है और वो इसके बाहर वाला दूसरा एरिया है। सो ये एरिया तो ऑलरेडी मरा हुआ है। सो सबसे ज्यादा ये वाला एरिया है ससेप्टेबल टू दिस चेंज। समझ रहे हो आप, जैसे आपने कहा। Yes, ma'am. और बाकी जो आगे जाते जाएंगे वो प्रॉपर, अगर इतने डैमेज नहीं होंगे, प्रॉपर रिडक्शन करेंगे एंड दे सर्वाइव, वो सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा नेक्रोटिक एरिया इनिशियली विल expand because of the production of reactive oxygen species in those struggling dead and dying cells. ठीक है ना बेटा? यस मैम। तो अब हमने करना है what is ischemia reperfusion injury. ischemia reperfusion injury वो है कि इसमें जब हम ऑक्सीजन सप्लाई दोबारा देते हैं तो the cells, instead of getting better, those cells which are struggling, which are injured, instead of getting better, they suffer from additional harmful effects of the reactive oxygen species, and that area expands a little, that area progresses a little. जो damage है वो जरा थोड़ा सा progress कर जाता है. So one of the reason is oxidative stress. Oxygen ठीक है, mitochondria stress ही नहीं ले सक रहा, वो reduce ही नहीं कर सक रहा सारी ऑक्सीजन को, so वो incomplete बनाता जाता है. ठीक है मैम? जी मैम अगर ये हम इनको ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई देते हैं टू द सराउंडिंग सेल्स और उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है और वो ऑक्सीजन रिएक्शन स्पीशीज बनाते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली डेथ उनकी हो जाएगी। तो क्या वो पास ऑन करेंगे ये इफेक्ट टू द सराउंडिंग नेक्स्ट नहीं नहीं, वो वाला थोड़ा सा जितना डैमेज्ड एरिया होगा वो उसी तक रुक जाएगा। जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एक खास क्रिटिकल लेवल से ऊपर निकल जाएगा ना, वो सरवाइव कर जाएगा। सो अगर आपका 1 मिलीमीटर का एरिया डैमेज हो रहा है तो उससे अगला सारा एरिया ठीक रहेगा। ये डिपेंड करता है। नहीं करेंगे। हाँ जी, नहीं बेटा ट्रांसफर नहीं, ये सिर्फ बेटा इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो नेक्रोसिस या वो इस्कीमिया मायोकार्डियल इंफार्क्शन कितनी देर के लिए रही थी और उसमें कितनी देर मसल स्ट्रगल करते रहे। अर्ली करोगे तो शायद इतना भी ना हो, ठीक है, लेकिन अगर जरा लेट करेंगे तो फिर उसका आपको पता है ना कि जब वो कहते हैं कि अगर आप एक बियॉन्ड दिस लेवल अगर आप हॉस्पिटल चले जाते हो तो आपको उतना इफेक्टिव नहीं होता एमआई को रिवर्ट करना। रिवर्ट तो नहीं आप कर सकते लेकिन मैनेज करना। ठीक, वो इसी वजह से बेटा वो डिपेंड करता है कि कितना मायोकार्डियम डैमेज हुआ है। सो जब हम ऑक्सीजन देते भी हैं तो वो एक फर्दर इनिशियली उसमें चेंज आ सकती है। ठीक है बेटा, बेटा समझ आई बच्चों? आपको आवाज आ रही है बेटा? कैन यू हियर मी?